किशनगंज लोकसभा सीट पर प्रचार अभियान जोरों पर है। मुस्लिम बहुल आबादी वाले किशनगंज में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को जिले के अलग अलग प्रखंडों में अख्तरुल ईमान के समर्थन में जनसभा किया। इस दौरान ओवैसी के निशाने पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ तेजस्वी यादव भी रहे। पत्रकारों ने तेजस्वी यादव को लेकर ओवैसी से एक सवाल पूछा, जिस पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दूल्हे भाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकते ना वो। दरअसल ओवैसी से यह सवाल किया गया था कि तेजस्वी यादव लगातार आप पर निशाना साध रहे हैं, जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा। तेजस्वी लगातार आप पे हमला कर रहे हैं सर, हर सभा में आपके नाम ले रहे हैं सर। हाँ, दूल्हे भाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकते ना वो। तेजस्वी लगातार आप पे हमला कर रहे हैं सर, हर सभा में आपके नाम ले रहे हैं सर। हाँ, दूल्हे भाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकते ना वो। वहीं इस पर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, आपको सुनाते हैं। बड़ी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी हो या कोई लोग हो, जिस तरह का भाषा और जिस तरह का स्तर राजनीति में कहीं ना कहीं अपने आप को चर्चा में बनाए रखने के लिए दिया जा रहा है, ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं और इसको कहीं से भी उचित नहीं माना जा सकता। और इस तरह की भाषा और इस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल ये स्पष्ट करता है कि उनको कहीं ना कहीं इस बात का आभास हो चुका है कि हमारे उम्मीदवार अब जनता के बीच में नहीं टिक पा रहे हैं, जनता की उम्मीदों पर नहीं उतर पा रहे हैं, जनता की सोच के साथ वो खड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस तरह की बातें कहीं ना कहीं बौखलाहट और बेचैनी का परिणाम है। विपक्ष में जो पार्टियां शामिल हैं उनके बीच आपसी प्रतिस्पर्धा है। कौन कितना स्तरहीन बयान देगा, राजनीति में कौन कितना नीचे गिरेगा। राजद की तरफ से जो बयानबाजी हुई आप सबने सुना। अब ओवैसी जी भी पीछे नहीं है, खुद को तेजस्वी यादव जी का दूल्हा भाई बता दिया। अब तो राजद के लोगों को स्पष्ट करना चाहिए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। कोई मिलीभगत तो नहीं है, कोई सेटिंग तो नहीं है, कोई खेल तो नहीं खेला जा रहा है। खैर, जनता लगातार देख रही है कि लोगों ने राजनीति में मर्यादा को कैसे तार-तार किया है। शायद ओवैसी जी को इस बात का एहसास हो गया है कि बिहार ने मन बना लिया है परिवर्तन का और यहाँ पे महागठबंधन को अच्छी खासी सफलता मिलने जा रही है। यह स्पष्ट उनको भान हो गया है। बिहार के मुसलमानों ने घास डालना बंद कर दिया। इसलिए उनका इस तरह का जो उटपटांग बयान आ रहा है, जो कहीं से भी कोई राजनीतिक बयान तो नहीं कहा जा सकता है। विपक्ष में जो पार्टियां शामिल हैं उनके बीच आपसी प्रतिस्पर्धा है। कौन कितना स्तरहीन बयान देगा, राजनीति में कौन कितना नीचे गिरेगा। कि देश तुष्टीकरण की राजनीति में चलेगा या संतुष्टीकरण में। देश की जनता मालिक है, देश को निर्णय करने का वक्त यही है और सही वक्त है। जिन लोग इस मानसिकता से राजनीति कर रहे हैं और देश के अंदर जो संसाधनों पर भी पहला अधिकार तुष्टीकरण की राजनीति में मुसलमानों का बता रहे हैं, ये मानसिकता कहीं न कहीं विभाजनकारी मानसिकता है और ऐसे लोगों को देश की जनता जवाब दे, ये आज जरूरत है।